हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। बीमीय सूत्र जो है वो बहुत सारे बच्चों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि बीमीय सूत्र आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से बीमीय सूत्र निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो है मूल राशि, मात्रक और बीमीय सूत्र। तो देखिए जैसे मूल राशि में लंबाई हो गया, दूरी हो गया, मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी अगर राशि है तो उसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर, और उसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल। ठीक है, और द्रव्यमान से रिलेटेड अगर कोई बात आ गई तो उसका मात्रक होता है किग्रा और उसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल यम। ठीक है, और समय की बात आई तो उसका मात्रक सेकेंड और उसका बीमीय सूत्र क्या रहेगा, टी। और विद्युत धारा की अगर बात आई तो उसका मात्रक होता है एम्पियर और इसके बीमीय सूत्र को हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बस इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है और जिस भी भौतिक राशि का आप बीमीय सूत्र निकालना चाहते हैं उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। अगर मात्रक पता है फिर बीमीय सूत्र निकालना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे बीमीय सूत्र को निकाला जा सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसका जो फार्मूला है वो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होगा, लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो लंबाई मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, मीटर, यहाँ पर भी लिख देते हैं। और चौड़ाई भी दूरी है तो इसका भी मात्रक क्या लिख देते हैं, मीटर। अब देखिए मीटर में अगर मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या तो डायरेक्टली बीमीय सूत्र इसका रख सकते हैं। मीटर का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यल। तो यहाँ पर रखेंगे यल और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर इनटू में क्या करेंगे, मीटर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यल लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई चूँकि है, मल्टीप्लाई करने के बाद घातों को क्या, अगर बेस सेम रहे तो घातों को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसका घात कितना, 1 और इसका भी घात कितना, 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा यल स्क्वायर और यही हमारा क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखिए आयतन है। अब आयतन का आपको फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है इसका, चौड़ाई और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई। ये क्या है इसका फार्मूला। अब अगर हमें इसका बीमीय सूत्र निकालना तो सबसे पहले इसके मात्रक को हमें लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फार्मूले का मात्रक, फार्मूले में जो राशियाँ यूज होती हैं उसका मात्रक आपको पता रहना चाहिए। तो लंबाई का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पर कर देते हैं मीटर। इनटू में चौड़ाई का भी मात्रक, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है तो इसका भी मात्रक क्या बनेगा, मीटर। और यहाँ से ऊंचाई को अगर देखें तो ऊंचाई का जो मात्रक होगा वो भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो देखिए इसको चाहे तो शार्ट कर सकते हैं कि मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अब मीटर का जो बीमीय सूत्र है वो क्या है, यल। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, डायरेक्टली यल, और इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर कर देंगे यल की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, आयतन का बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं घनत्व का बीमीय सूत्र। तो घनत्व का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा उसका डायरेक्टली, अगर इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मात्रक लिख लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा, और आयतन का जो मात्रक अभी हमने देखा था पीछे कि आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए किग्रा का जो बीमीय सूत्र है वो क्या है, कैपिटल एम। तो यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे और अपॉन में मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब मतलब इसका यल का क्यूब कर देते हैं। मीटर का बीमीय सूत्र क्या होता है, यल होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल क्यूब कर देंगे। अब जब भी हम ध्यान रखिएगा कि एक राशि को नीचे मतलब कि हर में से अंश मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर लेके जाते हैं तो उसका जो साइन होता है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, यम
और ये चूंकि हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ये प्लस में है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर यम यल के पावर कितना हो जाएगा -3, और ये हमारा हो जाएगा घनत्व का बीमी सूत्र। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बल और कार्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में। तो आइए एक और भौतिक राशि देख लेते हैं, बल का बीमी सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो देखिए, अगर बल का बीमी सूत्र निकालना है तो सबसे पहले हमें बल का फार्मूला को भी पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m × a, ये होता है फार्मूला। तो इसको लिखेंगे, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित में त्वरण, द्रव्यमान और इंटू में क्या हो जाएगा, त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान को तो द्रव्यमान ही रहने देते हैं, अभी खैर द्रव्यमान है। अब त्वरण का फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर कर देंगे वेग परिवर्तन और बटे में क्या हो जाएगा, समयांतराल। अब इसमें भी देखिए एक और भौतिक राशि आ गई, वेग का भी मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने देते हैं, और वेग का मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब कि विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन, इसको हम लोग वेग परिवर्तन है, मतलब वेग का ही रखना पड़ेगा मात्रक। तो वेग का मात्रक यहाँ पर रख देते हैं विस्थापन, और बटे में क्या हो जाएगा, समय, विस्थापन बटे समय। और एक बार हमारे पहले से समय आ चुका है, समयांतराल मतलब एक बार पहले से समय क्या हुआ, हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समय। अब बस हमें क्या करना है, इसके मात्रक को लिखना है, और मात्रक लिखने के बाद इसके बीमी सूत्र को अप्लाई कर देना है। तो देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किग्रा, यहाँ पर लिख देते हैं किग्रा। अब विस्थापन मतलब दूरी ही है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर, और अपॉन में देखें तो समय 2 बार आया हुआ है, तो समय यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बात करें कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमी सूत्र निकालना है, तो किग्रा का जो बीमी सूत्र है वो क्या है, यम। तो यहाँ पर कर देते हैं यम, और ये दूरी है, दूरी मतलब मीटर, मीटर का जो बीमी सूत्र है वो क्या है, यल, और अपॉन में क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का बीमी सूत्र होता है टी, और इसका स्क्वायर। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यम यल टी के पावर -2। बस ये क्या हो जाएगा, बल का बीमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग एक और देख लेते हैं, कार्य का बीमी सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो कार्य का भी हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मूला। तो कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। सिंपल सी बात, क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब चूंकि हमें बल का बीमी सूत्र ऑलरेडी पहले से पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बल का जो बीमी सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, यम यल टी के पावर -2। और विस्थापन का अगर बात करें, विस्थापन मतलब दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होगा वो मीटर, और उसका बीमी सूत्र होता है क्या, यल। तो यहाँ पर कर देंगे यल। अब बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर यल के पावर 1 है, यहाँ पर भी यल के पावर 1 है। अब बेस सेम होता है तो घातों को क्या किया जाता है, सिंपल ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकालने में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।